गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दी गई है इसको कंप्लीट करना है। अब देखो सीक्वेंस में आपको क्या दिया हुआ है कि -40, -40, -34, -28 और -22 और इसके आगे के हमें 3 फाइंड आउट करने हैं। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, -40 और -34 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, -6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तब ये आएगा हमारे पास -6 और यहाँ पे भी देखेंगे तो डिफरेंस होगा -6। अब हमें करना क्या है, डिफरेंस क्या, जैसे कि -40 में से मैं माइनस कर दूं -34 तो मेरे पास आ गया -6। इसी तरीके से फर्स्ट वाले में से सेकंड माइनस की, इसमें से -22 माइनस कर दी। अब क्या करना है कि इससे अगला स्टेप हमारे पास आए, ठीक है। इसमें से हमें -22 में क्या ऐड कर देना है, 6 ऐड कर देना है। जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -16। उसके बाद में जब हम 6 ऐड करेंगे इसमें तब हमारे पास क्या आएगा, -10 और जब यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा -4। अब आप सोचेंगे यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसमें से ये माइनस किया था तब जो बचा था वो, या फिर आप सीधे ऐसे कर सकते हैं कि जब आप -40 में 6 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, -34 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -28। -28 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो -22 आप ऐड करके कर लेना, इसको छोड़ देना, ठीक है। ऐड कर लें आप इसमें, ठीक है, समझ आ गया। -40 में 6 ऐड करेंगे -34, इसमें 6 ऐड किया -28, यहाँ 6 ऐड किया -22 और यहाँ पे जब 6 ऐड करेंगे तब -16, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे -10 और यहाँ पे जब 6 ऐड किया तो आपके पास आया -4। क्लियर। अब इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है वही सेम क्या करना है, हमें कंप्लीट करके दिखवानी है सीक्वेंस, जिसमें से आपको फर्स्ट वो दिया गया है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 1, 6, ये 0 और 7, उसके बाद के 3 जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो आप, ठीक है। 3 में से 4 माइनस किया, या फिर आप कहें कि 3 में जब मैंने 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या आया, 4 में से मैंने जब 2 माइनस किया तब मेरे पास आया क्या, +2। जब 2 में मैंने +3 ऐड किया तो मेरे पास आया 5। यहाँ जब मैंने -4 किया तब मेरे पास आया +1। यहाँ पे जब मैंने +5 किया तो आया 6। यहाँ पे जब मैंने 6 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0। यहाँ जब मैंने 7 ऐड किया 0 में तो मेरे पास आ गया क्या, 7। अब आप एक चीज़ देखोगे कि एक टाइम तो यहाँ क्या हो रहा है कि +1 ऐड किया, नेक्स्ट टाइम 1 के बाद 2 आता है लेकिन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट टाइम प्लस का 3 कर दिया, फिर -4 किया, फिर +5, फिर -6, फिर +7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -8। 7 में से जब आप -8 करेंगे कितना आएगा, -1। फिर नेक्स्ट क्या आता है 8 के बाद, 9, लेकिन किसका, प्लस का। -1 में जब आप +9 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 8। उसके बाद में क्या टर्म आएगी, -10। 8 में से जब आप -10 करेंगे तो आपके पास आएगा -2। समझ में आया। फिर से देखो एक बार कि 3 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 4। कितना ऐड किया 3 में, 1 ऐड किया तो 4 आया। 4 के बाद 2, इसका मतलब 4 से कम है तो माइनस है कहीं ना कहीं, तो 4 में से कितना माइनस किया, 2 माइनस किया तब आया 2। नेक्स्ट
अचानक से फिर से इंक्रीज़ हुआ, तो 2 में कितना ऐड किया कि इंक्रीज़ हुआ, +3। उसके बाद में फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया, छोटा आ गया 5 से, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट किया, -4। इसी तरीके से आगे देखा तो ये एक सीक्वेंस बन गई, एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन है तो सारे क्या नंबर्स 1 2 3 4 इस तरीके से, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हमें इसी तरीके का सीक्वेंस आगे फॉलो करना है कि प्लस के बाद माइनस, लेकिन नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपको इसी तरीके से क्या करना है, सीक्वेंस बनानी है। और फर्स्ट इसमें दे रखा है आपको नंबर जो कि ब्लैंक है, 2 ब्लैंक दे रखे हैं, पहले 1 2, फिर उसके बाद में है 12, फिर है 6, फिर 1, फिर -3, फिर -6, उसके बाद में 1 2 3 आपके पास क्या ब्लैंक दिए हुए हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ इनको, माइनस में है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जब हम देखेंगे कि 12 में से कितना माइनस करेंगे कि 6 आया, तो 12 में से जब हमने 6 माइनस किया तब यहाँ पे आया 6, -6। 6 में से कितना माइनस किया, -5 किया। ठीक है, अब -6 है, -5 है। अब यहाँ पे क्या किया, 1 में से कितना माइनस किया कि -3 आ गया, -4 किया यहाँ पे। ठीक है, देखो डिक्रीज़ हो रहा है ना नंबर, -6 -5 -4। यहाँ पे -3 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया कि -6 आ गया, तो -3 में जब -3 किया तब मेरे पास कितना आया, -6। इसका मतलब सीक्वेंस क्या आ रही है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हीं में से हमें सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो नंबर थे उसमें से देखो कि 12 के बाद क्या दिया, 6 के बाद 1, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो 12 में से कितना माइनस करेंगे, 6 आया, 6 माइनस किया, 6 में से -5 किया तो 1 आया, यहाँ -4 किया तो -3 आ गया, -3 किया तो -6। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके बाद यहाँ करेंगे -2, तो -6 में जब -2 करेंगे आप तो क्या आएगा, -8। इसके बाद यहाँ क्या होगा, -1। जब आप -8 में से -1 करेंगे तब कितना आएगा आपके पास, ये देखो -8 -1 तो आया -9, यहाँ आ गया -9। ठीक है, अब -1 के बाद क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, -9 में से 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा दोबारा से, -9। क्लियर, इतना ही पूछा था। अब पीछे की साइड देखो, पीछे की साइड क्या है, -6 किया था, अब यहाँ पे क्या था, -7। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर होगा जिसमें से हम -7 करेंगे तब हमारे पास 12 आएगा। अब पीछे जाने के लिए किसी भी नंबर पे हम 6 है तो 7 इसमें पहले प्लस करेंगे ना, तभी तो हम इस साइड पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, जब 19 में से -7 करूँगी तो 12 आएगा। तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं 12 में पहले 7 ऐड करके देखूँगी ना, 19 आ गया। अब इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, -8। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर हो जिसमें से मैं -8 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, 19। तो इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मैं 19 में 8 ऐड करके देख लूँ, 9 और 8 17, तो ये नंबर वो होगा 27। 27 में से जब 8 जाएगा तो 19 आएगा। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लें।
अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि हेयर आर 6 इंटीजर कार्ड्स। आपके पास क्या है, 6 इंटीजर कार्ड्स हैं जो कि इंटीजर्स आपको दे रखे हैं +1 +7 +18 -5 -2 -9। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज। आप इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। और आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके। हेयर इज़ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दी हुई है जो कि है +18 +1 माइनस प्लस का 7 -2 विच गिव्स अ वैल्यू +14। ये जो आपको एक्सप्रेशन करके दिखाई हुई है इसकी वैल्यू निकलती है +14। नाउ पिक कार्ड्स एंड मेक एन एक्सप्रेशन। अब आपको कुछ कार्ड्स को पिक करना है और आपको ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है सच दैट इट्स वैल्यू इज़ क्लोजर टू -30, जिसकी वैल्यू किसके क्लोज़र आए, -30 के क्लोज़र आए। तो आपको इस तरीके की एक्सप्रेशन बनानी है प्लस माइनस का यूज़ करके, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके। केवल ये जो 6 इंटीजर्स दे रखे हैं इन्हीं का ही यूज़ करना है आपने, ठीक है। अब आपको ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए करके देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मीन्स गलती होगी लेकिन उसको फिर से करके देखना है। क्लियर। 6 इंटीजर्स आपने यूज़ करने हैं। कौन कौन से 6 इंटीजर्स, +1 +7 +18 -5 -2 और -9। इन इंटीजर्स का यूज़ करके आपको एक्सप्रेशन बनानी है जो कि -30 के क्लोज़र में आए। कोई भी नंबर पिक करें आप, जैसे कि हमारे पास है +7 पिक कर लिया, फिर हमने कर दिया -+18 +-5 +2 ऐड करके देखेंगे तो 7 -18 यहाँ पे -5 और +2, 18 और 5 हुआ हमारा -23 +9। तो हम इसके क्लोज़र तो नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड नहीं है। हमें कोई और नंबर्स, बड़े नंबर्स को लेके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया क्या, -9 ले लिया हमने, फिर प्लस कर दिया, सॉरी माइनस कर लेते हैं, 18 नंबर को ले लें, माइनस प्लस का 18, ठीक है। उसके बाद में क्या करें कि -2 या +7 ले लें, फिर कर दें +-5। देखते हैं क्या आता है, -9 +- -18 +7 -5। यहाँ पे कितना आया, 27 -5। 27 में जब आप 5 ऐड करेंगे, -27 -5 +7 कितना आएगा, -32 +7। ये तो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये डिक्रीज़ हो गया मीन्स सेटिस्फाइड नहीं होगी ये, तो ये जो +7 है इसकी जगह हम सबसे छोटा नंबर ले लें प्लस का, ठीक है। तो अब की बार मैं एक्सप्रेशन बना रही हूँ, -9 +18 +1 +-5। अब देखते हैं, -9 -18 +1 -5, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, आएगा -27 -5 +1 -32 +1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, -31, जो कि क्या है, -30 के क्लोज़र है, क्योंकि -31 हो गया ना, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से लिए, 1 2 3 4 का यूज़ कर लिया, ठीक है। हमें कुछ ऐसे कार्ड्स को पिक करना था जो कि -30 के क्लोज़ हो, ठीक है। तो ये कार्ड्स पिक किए, तो ये हो गया -31 जो कि 30 के क्लोज थे। तो ये लिख सकते हैं आप एक्सप्रेशन को कि द एक्सप्रेशन इज़ -9 +18 +1 +-5, और सोल्व करके दिखाएंगे -31।
अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप यहाँ पे 5 नंबर्स का यूज़ भी कर सकते हैं, 6 नंबर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसके क्लोज़र आए उतने नंबर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर में से जब हम पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? सपोज़ यहाँ पे पहले अगर ले लें हम 10 पॉजिटिव, उसमें से माइनस करें +6, तो 10 - 6 कितना हो गया? 4, प्लस का आया। लेकिन अगर पहले मैं ले लूँ +6, उसके बाद में मैं माइनस करूँ प्लस का 10, तो 6 - 10 इज इक्वल टू -4। वही ये बोलना चाहता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर में से जब पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे तो वो प्लस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। यही आपको बताना चाहता है यहाँ पे। अब कुछ नीचे नंबर्स दे रखे हैं, सॉरी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कह रहा है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कि पॉजिटिव में से आपको माइनस करना है क्या? नेगेटिव नंबर। अब सपोज़ आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है 10 और दूसरा एक नेगेटिव नंबर ले लिया -7। अब पॉजिटिव नंबर है 10, उसमें से माइनस करना है नेगेटिव नंबर को। तो कोई भी नेगेटिव नंबर को जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा? वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा आंसर आता है वो क्या? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट कि एक पॉजिटिव नंबर में जब ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर तो क्या आएगा। अब देखो, इसमें तो कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव नंबर कैसा है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जैसे ये बी पार्ट का है यहाँ पे कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर लिया 11 और नेगेटिव नंबर ले लिया -7। ठीक है, जब पॉजिटिव नंबर में ऐड करूँगी मैं कोई नेगेटिव नंबर तो प्लस माइनस -7, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 4। और अगर मैंने ये ले लिया कि पॉजिटिव नंबर क्या लिया? स्मॉल ले लिया, पॉजिटिव नंबर ले लिया 7 और नेगेटिव नंबर ले लिया 11, तो अगर मैं इसमें से पॉजिटिव में प्लस कर दूं माइनस का 11, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ मेरे पास आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कि पॉजिटिव बड़ा है या नेगेटिव नंबर बड़ा है। इसका मतलब है पॉजिटिव और इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर में कोई नेगेटिव नंबर ही ऐड कर दूं तो क्या आएगा? नेगेटिव ही नंबर आना है। जैसे कि -4 में -5 ऐड करूं, ये सी का है, -4 प्लस -5, ओपन करेंगे -4 प्लस -5, तो ये आ जाएगा -9। तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो नंबर है वो है नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस करना। तो यहाँ पे भी सेम डिपेंड करेगा कि पहले वाला नेगेटिव बड़ा है या छोटा नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये डी पार्ट है हमारे पास कि अगर पहला नेगेटिव नंबर अगर मैं ले लूँ -6, ठीक है, माइनस करना है नेगेटिव ही नंबर, और यहाँ पे मैं ले लूँ -5, ठीक है, तो क्या आएगा? -6 माइनस माइनस प्लस 5 क्या आएगा? -1। और मैं अगर इसका फर्स्ट वाला नंबर अगर -6 रखूं और इसमें से माइनस कर दूं -8 बड़ा नंबर, तो क्या आएगा? -6 माइनस माइनस प्लस कितना आया? प्लस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा
कि आप किस तरीके के नंबर्स लेते हो, या आपको क्वेश्चन जो बनाने वाला है वो आपको किस तरीके के मैग्नीट्यूड के नंबर्स देता है, बड़ा देता है या छोटा देता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट में है हमारे पास कि एक नेगेटिव नंबर है, उसमें से माइनस करना है पॉजिटिव नंबर। मान लो नेगेटिव नंबर क्या है, -8, और उसमें से मुझे क्या करना है, माइनस करना है कोई पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। क्या 10 ले लिया मैंने प्लस का, माइनस करना है इसमें से, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में से कितना भी आप ये कहो कि मैं तो केवल माइनस करूँगा +1, तो भी ये क्या आएगा, -9। ठीक है, तो हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। अब इसका एफ पार्ट में लिखा है कि पहले अगर कोई नेगेटिव नंबर है और बाद में कोई पॉजिटिव नंबर है तो क्या आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। जैसे पहला नेगेटिव नंबर क्या है, -11 ले लिया, प्लस पॉजिटिव नंबर अगर आप ले लो 9। ठीक है, तो -11 में +9 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर रखूँ -11 और पॉजिटिव नंबर को इंक्रीज़ करके मैं लिख दूँ +15, ठीक है, तो क्या आएगा, -11 + 15, ये क्या आया, +4। इसका मतलब हमारे पास ये जो नंबर आया ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि दिस स्ट्रिंग हैज़ अ टोटल ऑफ 100 टोकन्स। ये जो स्ट्रिंग आपको दे रखी है ये वाली, इसमें 100 टोकन्स अरेंज्ड हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान से देखेंगे कि +3 है, -2 है, फिर से +3 है, फिर -2 है। इसका मतलब पहले 5 नंबर्स में से, ठीक है, 3 प्लस है, 2 माइनस है, तो 5 को अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं 5 से, इसका मतलब 5 2 ज़ा 10, ये जो 20 आया, इसका मतलब, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं पहले, इसका मतलब जो हमारे पास ये है इस तरीके के पेयर्स 5-5 के, ये जो पेयर्स हैं ये हमारे पास कितने आएंगे, 20 पेयर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 20 आ गया। अब इस तरीके की जो सेट है वो 20 है। ठीक है, तो 20 में से, इसको मैं 2 तरीके से आपको करना बता दूंगी कि 20 में से क्या है कि 3 कितने हैं, पॉजिटिव, और 2 क्या है, नेगेटिव। अब हर एक में, इन 20 में से हर एक में ऐसे ही है, तो जो मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएंगे 60, ये वाले ग्रीन प्लस के। और इसी 20 को, क्योंकि हर जो ग्रुप होगा उसमें क्या होंगे, 2 माइनस के होंगे और 3 प्लस के, तो ग्रुप कितने हैं, 20 हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 60, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -40, क्योंकि ये क्या है, माइनस के। ठीक है, जब आप इनको +60 -40 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स +20। ठीक है, लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज +20। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में यहाँ तक तो रहेगा सेम, लिख सकते हैं आप, ये जो 5 जो ग्रुप्स हैं, 5 जो टोकन्स हैं, इस एक ग्रुप की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, द ग्रुप ऑफ
5 tokens हैज़ द वैल्यू, कितनी वैल्यू है, कितने हैं इन 5 टोकन्स में से, प्लस के 3 हैं और माइनस के 2 हैं। तो एक मिनट रुकिए, ब्रैकेट में ले लेती हूँ मैं इनको, +3 प्लस -2, जब आप इसको ओपन करेंगे तो 3 - 2 = +1। तो ये जो 5 टोकन्स हैं इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और टोटल जो थे वो कितने आए हमारे पास, 20। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ 20 सच ग्रुप्स इज इक्वल टू 20, एक ग्रुप में कितना है 1, 20 मल्टीप्लाई +1, 20 मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो कितना आएगा +20। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आ गई आपके पास, तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू +20। दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया, या तो आप एक साथ काउंट कर लें या फिर इस तरीके से एक ग्रुप की वैल्यू निकालें और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।